हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, अगर आपने इस सीरीज़ के पहले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ द ऑर्डर के सीज़न 2 के पहले एपिसोड को। चलिए बिना धीरे के चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में जैक के एक बुरे सपने देखने से आँख खुलती है। उसके पास हमें एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। वो लड़की गैब्रियल थी। जैक गैब्रियल को बताता है कि उसने वही बुरा सपना देखा। उसने पीट को मरते हुए देखा, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो सच में मरी थे। ये सुनकर गैब्रियल को लगता है कि जैक को शायद सब कुछ धीरे धीरे याद आ रहा है, इसलिए वो तुरंत उस पर एमनीशिया पाउडर फेंक देती है जिससे जैक दोबारा सब कुछ भूल जाए। वो जैक के कानों में कहती है, तुम्हारा नाम जैक मॉर्टन है, तुम बेलग्रेव यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, तुम्हें स्कॉलरशिप मिली है, तुम्हारी माँ की मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी जब तुम 8 साल के थे, तुम्हारे ग्रैंडफादर की मौत कुछ ही दिनों पहले स्ट्रोक से हुई है, तुमने हेमेटिक ऑर्डर ऑफ द ब्लू रोज के बारे में कभी कुछ नहीं सुना, ना ही तुम्हें नाइट्स ऑफ सेंट क्रिस्टोफर के बारे में कुछ पता है, तुम गैब्रियल से सच्चा प्यार करते हो, तुम उसे शादी से पहले अपने करीब आने के लिए नहीं कहोगे, और सारी ब्लॉन्ड लड़कियां घटिया होती है। अगले फिल्म में मिस वेरा स्टोन अलाइसा को कह रही थी, उनका जादू पल्वरिस मेमोरिया कुछ काम नहीं आ रहा। दोस्तों, ये वही स्पेल था जो अलाइसा और बाकियों ने नाइट्स पर किया था, जिससे वो उनकी यादें भूल जाए। वो भूल जाए कि वो नाइट्स हैं, ऑर्डर के दुश्मन हैं। अलाइसा उन्हें कहती है, हम उन्हें हमारे साथ मिला सकते हैं, लेकिन वेरा को ऐसा नहीं लगता। मिस स्टोन उससे कहती है, तुम्हें तो इस बात से खुश होना चाहिए कि जैक मॉर्टन अभी भी जिंदा है। अलाइसा उन्हें बताती है कि वेयरवुल्फ की हाइड्स अपनी मास्टर को खुद चुनती है, हमें बस इस हाइड बॉक्स के सामने खड़े होना है और वेट करना है। जैसा कि आपने कहा था कि आपको एक वेयरवुल्फ चाहिए जिससे आप कंट्रोल कर सके, तो हमें ऑर्डर में से ही किसी को वेयरवुल्फ बनाना पड़ेगा। दोस्तों, वेरा को ऐसा जादूगर चाहिए था जिसमें वेयरवुल्फ की शक्तियां भी हो। इसी बीच हाइड बॉक्स अपने आप खुल जाता है। ये लोग खुश थे कि आखिर उन्होंने एक वेयरवुल्फ बना लिया, मगर अगले ही पल वेयरवुल्फ की हाइड डिएगो को मार डालती है। अगली सीन में हम जैक को एक बैंड के लिए ऑडिशन देते हुए देखते हैं। ये जैक गैब्रियल की खुशी के लिए कर रहा था। गैब्रियल जैक को बिल्कुल अपने पालतू जानवर की तरह ट्रीट करती थी। जैक इतना गंदा परफॉर्म करता है कि उसे नहीं चुना जाता। इस बात से गैब्रियल नाराज होती है और जैक उसके पीछे भाग भाग कर उसे मना रहा होता है। तभी रैंडल का बॉल जैक को लग जाता है। जैक उसका बॉल लौटा देता है, मगर उन दोनों को ये नहीं याद होता कि वो दोस्त थे। रैंडल अपने दोस्त एंगस के साथ सॉसर खेल रहा था। दोस्तों, ये बंदा भी ऑर्डर का ही एक मेंबर था। रैंडल के सामने से लिलिथ गुजरती है, मगर क्या फ़ायदा। लिलिथ अपनी दोस्त निकोल के साथ बात करने लग जाती है। लिलिथ को ऐसा लगता है कि वो निकोल से प्यार करती है। दोस्तों, निकोल भी ऑर्डर में शामिल थी। उन्हीं के सामने से हेमिश सेलिना के साथ गुजरता है। सेलिना भी ऑर्डर में शामिल थी। गैब्रियल जैक से ज़्यादा चिपकती है जब उसे अलाइसा उनके पास दिखती है। जैक को अचानक से वही रिंगिंग साउंड सुनाई देती है और वो वेयरवुल्फ में बदलने लगता है। रैंडल की भी यही हालत थी, मगर एंगस उस पर एमनीशिया पाउडर फेंक देता है। हेमिश के ऊपर भी सेलिना पाउडर फेंक देती है। इधर लिलिथ की भी यही हालत थी। गैब्रियल जैक पर और निकोल लिलिथ पर पाउडर फेंक देते हैं। पाउडर फेंकने के बाद गैब्रियल दोबारा से वही चीजें उसके कान में बोलती है। दोस्तों, इसी वजह से वेरा ने ऑर्डर के एक बंदे को इन लोगों के आसपास रखा हुआ था। अगले सीन में वेरा इन लोगों को अपने ऑफिस बुलाती है। गैब्रियल कहती है, ग्रैंड मैगस, पोलर्विस मेमोरिया काम नहीं कर रहा। हमें इन लोगों को कुछ ही दिनों में बार बार पाउडर करना पड़ रहा है। ये पहले से जल्दी खत्म होने लगा है। मिस स्टोन उन्हें पूछती हैं, ये लोग कैसे बदलने लग गए। गैब्रियल जवाब में कहती हैं, जैक को एक रिंगिंग आवाज़ सुनाई दी और वो वुल्फ में बदलने लगा। मिस स्टोन उन्हें किसी भी तरह की मैजिक करने से मना करती है। उनके जाने के बाद वो अपने बुक शेल्फ के पीछे के खुफिया रास्ते से अंदर चली जाती है। वो अलाइसा से मिलने आई थी। वो अलाइसा को बताती है कि सारे वेयरवुल्व्स दिन दोपहर वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म होने वाले थे। अलाइसा कहती है, ऐसा पहली बार हुआ है कि ये लोग ट्रांसफॉर्म हुए। मिस स्टोन कहती है, मगर प्रॉब्लम ये है कि उनकी यादें वापस आने लगी हैं। ये सुनकर अलाइसा मिस स्टोन को एक पोशन देती है। अलाइसा कहती है, ये पोशन पल्वरिस मेमोरिया से ज़्यादा काम करेगा और हम उन्हें ऑर्डर में शामिल करके उन्हें कंट्रोल में रखेंगे। ये सुनकर वेरा कहती है, अगर मैं उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकती तो हम उन्हें ऑर्डर में शामिल नहीं कर सकते। अलाइसा कहती है, वेयरवुल्व्स को जादू करने से रिंगिंग साउंड सुनाई देती है, मगर जब मैंने रैंडल को ढूंढने के लिए जादू किया उन्हें वो आवाज़ नहीं सुनाई दी क्योंकि हम साथ काम कर रहे थे। अलाइसा ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि मिस स्टोन उन्हें मार देती अगर उन्हें उनकी यादें वापस मिल जाती। इसी वजह से अलाइसा उनके लिए ये तरीके ढूंढ रही थी। अलाइसा मिस स्टोन को मना लेती है, मगर मिस स्टोन जाते जाते कहती है, अगर अगली बार वो आउट ऑफ कंट्रोल हुए तो वो आखिरी बार होगा। अगले सीन में हम गैब्रियल और जैक को उनके एथिक्स के क्लास में देखते हैं। प्रोफेसर क्लार्क के बदले उनका एक नया प्रोफेसर आया था जिसका नाम फोले था। हम देख पाते हैं कि कोई उन पर नजर रख रहा था, साथ ही वो उनकी वीडियो निकाल रहा था।
अचानक जैक को रिंगिंग साउंड सुनाई देती है। हम देख पाते हैं जो बंदा वीडियो बना रहा था उसी ने ये स्पेल किया था। ये स्पेल ब्रैंडन के ऊपर किया गया था। उसके पूरे चेहरे से आग निकलने लगती है और उसका पूरा मुंह जल जाता है और वो मारा जाता है। इस मैजिक की वजह से जैक वेयरवुल्फ बनने लगता है। गैब्रियल अपने बैग से पाउडर निकालकर जैक के ऊपर फेंक देती है और जैक बेहोश हो जाता है। दोस्तों ये सारी चीजें ये जादूगर रिकॉर्ड कर रहा था। अगले सीन में मिस स्टोन गैब्रियल को अपने ऑफिस में बुलाती हैं क्योंकि उन्हें शक था कि ये जादू गैब्रियल ने किया है। मिस स्टोन गैब्रियल को बता देती हैं कि उन्होंने सब लोगों को मैजिक करने से क्यों मना किया है। वो कहती है मैजिक करने से वेयरवुल्व्स को गुस्सा आता है और वही इनके ट्रांसफॉर्मेशन को ट्रिगर करता है। गैब्रियल उन्हें बता देती है कि इस सब में उसका कोई हाथ नहीं है। गैब्रियल के बाद अलाइसा की बारी थी। अलाइसा मिस स्टोन को बताती हैं उसे लगता है कि ये किसी बाहर वाले का काम है। मिस स्टोन ये मानने से इनकार कर देती है क्योंकि जो स्पेल किया गया था वो कोई आम जादू नहीं था। अलाइसा कहती है ऐसा जादू करने वाले को ढूंढना नाइट्स के लिए आम बात है, वो उसे ढूंढने में हमारी मदद कर सकते हैं। मिस स्टोन उसे कहती है नाइट्स उनके दुश्मन हैं। अलाइसा उन्हें बिना किसी जादू के ऑर्डर में शामिल करने का एक तरीका बताती है। अगले दिन रैंडल, जैक, हेमिश और लिलिथ को किसी न किसी तरीके से एक ब्लू रोज और एक जगह का एड्रेस मिलता है। हेमिश और लिलिथ हेमेटिक ऑर्डर द ब्लू रोज सोसाइटी के बारे में सर्च भी करते हैं और ये चारों शाम को उसी एड्रेस पर मिलते हैं जहां उन्हें आने के लिए कहा गया था। लेकिन उनमें से किसी को भी ब्लू रोज सोसाइटी के बारे में कुछ खास पता नहीं होता। जैक रैंडल से पूछता है क्या मैं तुमसे कभी मिला हूँ? रैंडल कहता है शायद नहीं। तभी जैक के पीछे मास्क पहने ऑर्डर का एक मेंबर आता है। वो उन्हें कहता है कि उन सबको नियोफाइट्स के तौर पर चुना गया है। वो उन्हें उसी गोल्ड कॉइन को ढूंढने के लिए कहता है। वो एक जादू करता है। हमें वही रिंगिंग साउंड सुनाई देती है। सारे नाइट्स वेयरवुल्फ में बदल जाते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं। सुबह हम वेयरवुल्फ के घर को देख पाते हैं। ये लोग बिना कपड़ों के जमीन पर लेटे हुए थे। फर्श पर खून ही खून था। उनके शरीर पर भी खून लगा हुआ था। याददाश्त न होने की वजह से इन लोगों को कोई अंदाजा नहीं था कि हो क्या रहा है। वेरा, अलाइसा और सारे नियोफाइट्स जंगल में उसी लड़के के लाश के पास मिलते हैं। अलाइसा उन्हें बताती हैं कि उसने उसे मैजिक ना करने के लिए वार्न किया था। गैब्रियल उन्हें कहती है वेयरवुल्व्स पूरे जंगल में कहीं नहीं मिले, मगर मैं जानती हूँ वो लोग कहाँ मिलेंगे। वो लोग उसी घर की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ केपलर आ जाती है। हमें पता चलता है कि वेयरवुल्व्स के अटैक में उसने अपनी एक आंख खो दी थी, मगर वो खुद को बहुत लकी मानती है कि वो जिंदा बच गई क्योंकि वेयरवुल्फ के अटैक में कोई नहीं बचता। सब लोगों के जाने के बाद भी अलाइसा वहाँ थोड़ी देर रुकती है। वो बहुत दुखी लग रही थी क्योंकि ये सब उसी का आइडिया था। जैक को घर देखकर पुराने दिनों की कुछ झलक दिखती है। ये तीनों जैक को बताते हैं ये बहुत अजीब बात है, मगर पता नहीं कैसे हम तीनों के साइज के कपड़े यहाँ हैं। लिलिथ कहती है मुझे तो ऐसा लगता है हम लोग यहाँ ज़रूर रहे होंगे। उन लोगों को ये लगने लगता है कि ये लोग ज़रूर पहले मिले हैं। जैक कहता है मुझे लगता है पुरानी यादें मुझे याद नहीं है। तभी रैंडल कहता है कोई आ रहा है, मैं उसे सूंघ सकता हूँ। सब लोग सोचते हैं कि रैंडल मजाक कर रहा है, मगर अगले ही पल कोई दरवाजे पर नॉक करता है। वो गैब्रियल थी। वो जैक को गले लगा लेती है और उसकी फिक्र करने का झूठा दिखावा करती है। वो जैक को दवाई के बहाने पाउडर देने ही वाली थी कि रैंडल उसे रोक लेता है। रैंडल को साइंस की अच्छी खासी नॉलेज थी। वो सबको कहता है ये लड़की झूठ बोल रही है। गैब्रियल के हाथ से पाउडर की थैली नीचे गिर जाती है। वहाँ बाकी नियोफाइट्स आ जाते हैं, मगर नाइट्स उनकी पिटाई कर देते हैं। जैक उसे कहता है आज आखिर मैंने बदला ले ही लिया, तुमने मेरे बाल कलर किए थे ना। वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अगले सीन में मिस स्टोन केपलर को कह रही थी वो वेयरवुल्फ की शक्ति को ऑर्डर के लिए यूज करना चाहती है। इधर लिलिथ उन्हें कह रही थी कि निकोल उसकी दोस्त होकर भी उस पर कैसे अटैक कर सकती है। इस पर जैक उन्हें कहता है उनमें से कोई भी हमारा दोस्त नहीं है। तभी उन्हें दोबारा से रिंगिंग साउंड सुनाई देती है और ये लोग वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं। तभी उन्हें कई लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है। वो देखते हैं किसी ने जादू से एक लड़के को मूर्ति बना दिया था। रैंडल मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर वो लोग उसे रोकते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये उन्हें पकड़ने की साजिश है। तभी वहाँ अलाइसा आ जाती है और उस लड़के को बचाने के लिए वो उस पर एक स्पेल कर देती है। मौका देखकर वो उन लोगों को भागने के लिए कहती है, मगर ये क्या, अलाइसा भी इस लड़के की जान नहीं बचा पाती। हम देखते हैं ये भी कोई रिकॉर्ड कर रहा था, मगर ये कोई लड़का नहीं लड़की थी जो खतरनाक स्पेल्स करके लोगों को मार रही थी। ये चारों जंगल जाते हैं और इस बार जैक उन्हें वेयरवुल्फ बनकर दिखाता है। सब लोग बुरी तरह चौंक जाते हैं और खुद भी वेयरवुल्फ बनने की कोशिश करते हैं। इधर गैब्रियल और बाकी नियोफाइट्स ने उनके घर को अपना अड्डा बना लिया था। वहाँ अलाइसा आ जाती है और उनको जाने के लिए कहती है। वो एंगस को कहती है वो उस पर मैजिक करके वेयरवुल्फ को यहाँ बुलाएगी। अलाइसा उस पर मैजिक करके उसे गहरी नींद में सुला देती है। तभी वहाँ जैक वेयरवुल्फ बनकर आ जाता है। अलाइसा उसे कहती है जैक आई कैन हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ।
जैक उसे कहता है, तुम एक मॉन्स्टर की मदद कैसे कर सकती हो? अलाइजा उन्हें कहती है, तुम लोग मॉन्स्टर्स नहीं हो, तुम लोग नाइट्स ऑफ सेंट क्रिस्टोफर हो, तुम चैंपियंस हो और हम लोग बहुत गहरे दोस्त थे। तुम्हारी मेमोरीज को दबाकर रखा गया है, मैं तुम्हें तुम्हारी मेमोरीज लौटा सकती हूँ। यह कहकर अलाइसा उन सब के ऊपर पाउडर फेंक देती है। जब इन लोगों की आंख खुलती है, ये लोग खुद को बेलग्रेव हॉल के टेंपल में पाते हैं जहाँ इनकी इंडक्शन सेरेमनी चल रही थी। ऑर्डर का हिस्सा बनकर भी ये लोग भी काफी खुश लग रहे थे। हम उस लड़की को देखते हैं जो एक चूहे पर खतरनाक स्पेल की प्रैक्टिस कर रही थी। इस जादू की वजह से नाइट्स को फिर से वही रिंगिंग साउंड सुनाई देती है। एपिसोड के आखिरी सीन में हम इन चारों को बात करते हुए देखते हैं, जहां जैक उन्हें कहता है अलाइसा ने उनकी यादें लौटा दी हैं। वो अलाइसा को मार डालना चाहता है क्योंकि उसने उन्हें धोखा दिया। जैक उन्हें कहता है, हम उनसे वो सब वापस लेंगे जो उन्होंने हमसे छीना है। वो अलाइसा की ओर देखकर कहता है, सबको उनके किए की सजा मिलेगी, मैं इस जगह को जलाकर खाक कर दूंगा। दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इस सीरीज के बाकी एपिसोड्स की नोटिफिकेशन मिल जाए।